इस वक्त कांग्रेस में खासतौर पर मध्य प्रदेश को लेकर चर्चा ये है कि यहाँ पर संगठन में काफ़ी कुछ होने जा रहा है। और अभी हाल ही में हमने देखा था मुकेश नायक को भी वो कह रहे थे कि किस तरह से ये जो 2 दिवसीय अहमदाबाद में जो राष्ट्रीय अधिवेशन चल रहा है कांग्रेस का, इसके बाद एक बड़े बदलाव आप देखेंगे संगठन में, खासतौर पर मध्य प्रदेश में। हमारे साथ बात करने के लिए प्रवीण सक्सेना जी हैं, भोपाल शहर के जिलाध्यक्ष हैं। पिछले दिनों आप मीटिंग में गए थे, काफ़ी चर्चा हो रही है उस पूरे मीटिंग को लेकर, जिस तरह राहुल और खासतौर पर कांग्रेस चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे लगातार जिलाध्यक्षों के साथ मीटिंग कर रहे हैं। हो क्या रहा है मीटिंग में? सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, संसद में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी और केसी वेणुगोपाल जी का आपकी टीवी के माध्यम से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस देश के सभी जिलाध्यक्षों को बुला के उनसे संवाद किया। और 3 तारीख को इस मीटिंग में किस तरीके से जिलाध्यक्षों की वर्किंग होनी चाहिए, इसके लिए एक प्रेजेंटेशन हुआ और एक बहुत अच्छे परिवेश में मीटिंग में सबकी बात सुनी गई और जो इंस्ट्रक्शंस जिलाध्यक्षों को बताए गए कि किस तरीके से हमको संगठन को ग्राउंड लेवल पे मजबूत करना है, उसके विषय में वहाँ पर बात हुई। तो क्या बात हुई? वही तो, क्योंकि ये इस तरह की बातें तो हम लोग पिछले कई सालों से देख रहे हैं, बहुत सारी मीटिंग्स में होती रहती हैं। देखिए, अभी ये जो वर्ष है 2025 का वर्ष है, ये कांग्रेस के लिए संगठन का वर्ष है। इसमें संगठन को मजबूत करने का काम ज़िला अध्यक्षों को ज़िला टीम के साथ करना है और हमारे जो ज़िले में शीर्ष नेतृत्व के नेता हैं उनके साथ कोऑर्डिनेशन के साथ करना है। इस संगठन के वर्ष में जो भी काम होना है, ये हमको वहाँ बताया गया कि माइक्रो प्लानिंग और माइक्रो मैनेजमेंट के तहत ये काम किया जाएगा। और इसमें चूँकि हमारे मध्य प्रदेश में 2018 में हमारे यहाँ पर मंडल और सेक्टर और बूथ गठित हुए थे, तो आपने देखा था कि हमारी सरकार भी बनी थी। तो हमारा स्ट्रक्चर मंडल और सेक्टर का बना हुआ है, बूथ का बना हुआ है। उसके माध्यम से ही हम लोग को माइक्रो मैनेजमेंट बूथ पर वोटर्स के पास जाकर करना है और हर 7 दिन में प्रोग्राम्स तय किए जाएंगे। समन्वय समिति की जो बैठक है वो उसमें हमारे जो बड़े नेता हैं और भोपाल शहर के ज़िले के जितने भी शीर्ष नेतृत्व के और जनप्रतिनिधि हैं वो समन्वय समिति में है। उस समन्वय समिति में भी हमको आगे की महीने भर की रणनीति तैयार करनी है और हमारा जो बूथ का कार्यकर्ता है, BLA है, उसको वोटर से मिलकर बूथ मैनेजमेंट का काम करना है। अभी एक वरिष्ठ पत्रकार हैं आदेश रावल, उन्होंने एक ट्वीट किया और इस ट्वीट में उन्होंने एक बात कही कि इस बार जो राष्ट्रीय अधिवेशन चल रहा है कांग्रेस का अहमदाबाद में, एक बड़े बदलाव शायद वहाँ पे होने जा रहा है कि जिला अध्यक्षों को थोड़ी ताकत देने की बात हो रही है। अब जो टिकट मिलेगा विधायक को, सांसद को, जिला अध्यक्षों की राय उसमें जानी जाएगी। उनको जो केंद्रीय चुनाव समिति है कांग्रेस की, उसमें भी उनको इनवाइट किया जाएगा, उनसे राय जानी जाएगी। एक बड़ा कदम है कांग्रेस की तरफ से। क्या ऐसी कोई बात भी हुई है? नहीं, बिल्कुल हुई है। और जो हमारा शीर्ष नेतृत्व है वो चाहता है कि चूँकि संगठन का एक जो मुख्य स्तंभ होता है वो ज़िला होता है, तो उस ज़िले के माध्यम से हमारे ज़िले में जो भी चुनाव होंगे उसमें ज़िला अध्यक्षों की राय ली जाएगी। ज़िला अध्यक्षों के नीचे जो ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष हैं उनकी भी राय ली जाएगी, क्योंकि संगठन के 4 जो मुख्य जो हमारे यहाँ पर है वो ज़िला अध्यक्ष है, उसके बाद फिर ब्लॉक अध्यक्ष है, ब्लॉक अध्यक्ष के बाद हमारा बूथ आ जाता है। तो इन सबसे राय लेने के बाद ज़िले के माध्यम से ये राय ली जाएगी कि कौन सा कैंडिडेट विनिंग कैंडिडेट हो सकता है, उसको टिकट में अहम भूमिका ज़िला अध्यक्षों की राय को मैं समझता हूँ रखा जाएगा। और अभी जो 8 और 9 को जो हमारा अधिवेशन अहमदाबाद में हो रहा है, उसमें जो जिला अध्यक्षों से संवाद हुआ और जो भी प्रेजेंटेशन हुआ, उसमें बहुत महत्वपूर्ण अब ये 8 और 9 के बाद हमको पता चलेगा कि सर्कुलर में इस चीज़ को लाएंगे। राहुल जी ने अब कब बोला है, कब आप लोगों से बातचीत करेंगे? राहुल गांधी जी ने ऑब्जर्वर नियुक्त करने के बोले हैं और उस ऑब्जर्वर के माध्यम से हम AICC के टच में रहेंगे। हमारी जो भी यहाँ पर कार्य किया जाएगा हमारे द्वारा, उस कार्य की समीक्षा भी उस ऑब्जर्वर द्वारा की जाएगी और हमारी बात को AICC तक रखने की बात वो ऑब्जर्वर करेंगे। अभी फरवरी के महीने में प्रदेश
प्रभारी बदले गए और काफ़ी वो एक्टिव नज़र आ रहे हैं, खासतौर पर यहाँ पर मध्य प्रदेश में। क्या इसके बाद जो है आप लोगों को लगता है कि इतना जो एक्टिव है, मतलब आप लोग हैं एक पार्टी के रूप में, कार्यकर्ता के रूप में, जनता के बीच संदेश भी जा रहा है कुछ इसका? निश्चित तौर पे जा रहा है। मैं समझता हूँ कि जब से इस प्रदेश के अध्यक्ष परम आदरणीय जीतू पटवारी जी बने हैं, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने हैं, तब से मैं समझता हूँ कि उन्होंने जनता के इश्यूज़ को लेकर सड़कों पर जनता के जो इशू हैं उनको लेकर उनकी बात रखना, सरकार को उन मुद्दों पर घेरना जो वादे सरकार ने किए थे वो वादे पूरे नहीं किए गए हैं। तो लगातार हमारे जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं परम आदरणीय जीतू पटवारी जी, उनके साथ पूरे जो हमारे जो लीडर्स हैं कांग्रेस पार्टी के, वो सब लगे हुए हैं, एक एक वर्कर लगा हुआ है। और अभी हाल ही में भंवर जितेंद्र सिंह जी प्रभारी थे, निश्चित तौर पे उन्होंने भी बहुत अच्छा काम प्रदेश में किया। अभी हमारे हरीश चौधरी जी को प्रभारी नियुक्त किया गया है मध्य प्रदेश का, और मैं समझता हूं कि उन्होंने बनने के साथ जितने दौरे किए हैं और हर ज़िले में जाके वो जो मीटिंग्स कर रहे हैं और जो ऊर्जा का संचार हमारे कार्यकर्ताओं में कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर हमारे कार्यकर्ताओं में ऊर्जा का संचार भी हो रहा है। और जो वादे भारतीय जनता पार्टी पूरे नहीं कर रही है, जो जनता के हित में है, उनकी आवाज़ जो है वो कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता और हमारे नेता निरंतर उठा रहे हैं। तो जनता का संदेश जनता तक पहुंचाया जा रहा है। जैसे कि आज मैं बताऊं आपको कि 50 रुपये सिलेंडर का केंद्र सरकार ने बढ़ा दिया, तो उसको लेके जनता की आवाज़ कांग्रेस पार्टी बन के उसका भी विरोध आज पूरे प्रदेश में चल रहा है। तो जनता की आवाज़ निश्चित तौर पे पूरी कांग्रेस पार्टी परम आदरणीय जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में उठा रही है। और मैं समझता हूं कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे किए थे उन वादों पे खरा नहीं उतर पा रही है, तो मैं जो आने वाला चुनाव होगा उसमें मुंह की खानी पड़ेगी भारतीय जनता पार्टी।